हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल इस्लामिक वाक़ियात 786 में। आज हम लोग जानेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वाक़िया जो बहुत ही प्यारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। उनकी ज़िंदगी सब्र और भरोसा और अल्लाह पर यकीन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनकी कहानी कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ में बहुत ही खूबसूरती से बयान की गई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वे बचपन से ही बहुत नेक, सच्चे और बेहद खूबसूरत थे। उनके वालिद उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि उनके कुछ भाइयों के दिल में हसद पैदा हो गई। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने एक सपना देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि सपना बहुत बड़ी है और यह बहुत बड़ी निशानी है और अल्लाह उन्हें आगे चलकर बहुत बड़ा मुकाम देगा। उन्होंने प्यार से कहा, बेटे, यह सपना अपने भाइयों को मत बताना। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करे। लेकिन भाइयों के दिल में हसद बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने यह फैसला की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहीं दूर कर दिया जाए। वे अपने वालिद से बोले, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को थोड़ा डर था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। जब वे जंगल में पहुँचे तो भाइयों ने बहुत बुरा फैसला किया। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। फिर वे घर लौटे और अपने वालिद से झूठ कहा कि एक भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यह सुनकर बहुत रोए। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कहा, मैं सब्र करूँगा और अल्लाह ही से मदद मांगूँगा। उधर कुएं में पड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। थोड़ी देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो उसमें एक खूबसूरत लड़का निकला। वे हैरान रह गए। वे उन्हें मिस्र ले गए और वहाँ एक अमीर आदमी ने उन्हें खरीद लिया। उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा, इस लड़के का ख्याल रखना, शायद ये हमारे काम है। मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। अल्लाह ने उन्हें बहुत समझ, इल्म और हिकमत दी। लेकिन एक दिन उस घर की औरत ने उन पर बुरा इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह थे, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में भी हज़रत यूसुफ सलाम अल्लाह की इबादत करते रहे और लोगों को सच्चाई की राह बताते रहे। वहाँ 2 कैदियों ने उनसे अपने सपनों की ताबीर पूछी और उन्होंने सही ताबीर बताई। कुछ समय बाद मिस्र के बादशाह ने भी एक अजीब सपना देखा। किसी को उसका मतलब समझ नहीं आया। तब जेल में रहने वाले एक आदमी को याद आया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सपनों की ताबीर बताते हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उन्होंने बादशाह के सपने की सच्ची ताबीर बताई। उन्होंने कहा कि मिस्र में पहले 7 साल बहुत खुशहाली होगी और उसके बाद 7 साल बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा, इसीलिए अभी से अनाज जमा करना चाहिए। बादशाह उनकी समझदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया और मिस्र के खजानों की जिम्मेदारी दे दी। कुछ साल बाद जब अकाल पड़ा तो दूर दूर से लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। उन्हीं लोगों में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी थे। उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने भाइयों को बता दिया कि वे ही यूसुफ हैं। उनके भाई बहुत शर्मिंदा हुए और माफ़ी मांगने लगे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। फिर उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी मिस्र बुला लिया। जब उनके वालिद और पूरा परिवार मिस्र पहुंचा तो सबने इज्जत में झुककर सलाम किया। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का सपना याद आया। सच में सूरज, चाँद और 11 सितारों का सपना पूरा हो गया।
इससे यह साबित होता है कि अगर इंसान मुश्किलों में भी सब्र करे, सच्चाई पर कायम रहे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसे बहुत ऊंचा मकाम देता है। आमीन।